तो जीआईएस 2023 का समापन हो चुका है और राष्ट्रपति के हाथों ये समापन। और इस दौरान हमारी संवाददाता जो लगातार 3 दिनों से इस पूरी खबर पर, इस पूरे आयोजन पर, आयोजन स्थल पर मौजूद रहे, एसके वाजपेयी जो लगातार हर एक तस्वीर पहुंचाते रहे। इसके साथ ही साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। 3 दिनों का ये आयोजन, कई महीनों की ये तैयारी अब इस समापन समारोह में पहुंच चुकी है। क्या कुछ अभी फिलहाल तस्वीर? देश 23 है, इसने उत्तर प्रदेश को 3 दशक आगे ले गया है। 3 दशक बाद जो तस्वीर आप देख सकते थे वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर आज दिखाई दी है। 33,92,000 करोड़। अगर आप इसके शून्य गिनेंगे तो शायद आप शून्य गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन उसके बाद 6 साल में वो मिरेकल हुआ है उत्तर प्रदेश में। वो उत्तर प्रदेश को करिश्मा हुआ है, उत्तर प्रदेश को तस्वीर बदली है। आज देश और दुनिया के तमाम निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों ने उस पर रुचि दिखाई है, अलग अलग सेक्टर पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुए हैं, चाहे वो होटल इंडस्ट्री की बात करें, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें, टूरिज्म की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के बात करें, डाटा सेंटर्स की बात करें, आईटी सेगमेंट की बात करें। आप कहीं पर भी देखिए, आपको हर तरफ यहां जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और जो निवेशकों की रुचि है वो बता रही है कि कैसे वो सिनेरियो बदला है। 3 दिनों तक न्यूज वन इंडिया ने लगातार चप्पे चप्पे पर कवरेज किया, एक एक निवेशकों से बात किया, इस पूरे इवेंट को कवर किया और ये समझने की कोशिश की कि आखिर कैसे वो तस्वीर बदली है। इस वक्त हमारे 4 संवाददाता हम इस वक्त हमारे साथ है और सबसे हम लोग जानेंगे भी और समझेंगे भी कि आखिर कितनी बदली है ये पूरी निवेश की तस्वीर। राघवेंद्र, क्या लगता है यहाँ पर कुछ तस्वीर, आपको कुछ सिनेरियो चेंज हुआ है? हाँ, निश्चित तौर पे जिस तरह से आप देख सकते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के 20 देशों से छोटे बड़े तमाम सारे उद्योगपति यहाँ पर पहुंचे। पूरी सरकार, चाहे वह राज्य की हो, केंद्र की हो, मंत्रियों ने जिस तरह से उन लोगों का उत्साहवर्धन किया। एक बड़ा चैलेंजेज उत्तर प्रदेश में हुआ करता था कि लोग यहाँ पर अपना उद्योग लगाएं, इंडस्ट्रीज लगाएं। तमाम सारे गुंडे बदमाश जो है उनसे वसूली करते थे, रंगदारी करते थे। अपने हाल में ही देखा होगा कि मुख्तार अंसारी हो, विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो, ये तमाम सारे ऐसे नाम रहे हैं जिनसे थर थर कांपते थे व्यापारी। लोग व्यापार करने से डरते थे। यानी कि बदला, तस्वीर बदली है निश्चित तौर पे। जो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि अभी आपने कहा ब्रजेश जी की शून्य गिनते गिनते थक जाएंगे, तो जो करोड़ों का कह सकते हैं कि करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट है, यही अपने आप में बदलती तस्वीर। बिल्कुल। एसके भी हमारे साथ दूसरे उसमें है। एसके, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो कृपया ये समझाने की कोशिश करें कि आज जिस तरीके से जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, जब आप लोग उनसे सबसे बात कर रहे थे तो आखिर वो बदलाव, फर्क क्या महसूस कर रहे थे 6 साल पहले के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर काम किया, काफी सख्ती से काम किया। ये एक बड़ी वजह रही उत्तर प्रदेश में निवेशक आकर्षित हुए, क्योंकि सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होते थे। वो सवाल कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सॉल्व किया। कहीं एक वजह है, जब हम निवेशकों से बात कर रहे थे तो सीधे तौर पर उनका कहना था कि हम उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से काफी खुश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर काम कर रही है, निश्चित तौर पर निवेशकों है। दूसरी बड़ी वजह को सबसे ज्यादा बिजनेस को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार हम देखें तो 15 नंबर से छलांग लगाई, फर्स्ट नंबर तक उत्तर प्रदेश गया। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने चीजों का सरलीकरण किया। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कोई भी अगर निवेशक उत्तर प्रदेश में आता है तो एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे उसकी फाइल का क्लियरेंस, चाहे 10 विभाग हो या 15 विभाग, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बड़ी वजह रही कि बहुत सारे जो तामझाम होते थे, जो लाल फीताशाही होती थी, इंस्पेक्टर राज था, उन सारी चीजों का खात्मा किया गया।
तीसरी बड़ी चीज थी कि उत्तर प्रदेश की जो श्रम शक्ति दूसरे प्रदेशों में थी, आपने देखे हैं वो जो तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान थी, जब बड़े पैमाने पर चाहे वो महाराष्ट्र रहा हो, गुजरात रहा हो या दूसरे प्रदेश रहे हो, वहां से यूपी के श्रमिक, कामगार, मजदूर वापस आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओडीओपी के जरिए, एमएसएमई के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको उनकी जगह पे काम दिया। ये एक दूसरी बड़ी वजह है कि सस्ता और बड़ा, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों श्रम उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जो निवेशकों के लिए अगली सबसे बड़ी बात है। चौथी चीज की अगर मैं बात करूं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे जो कि सबसे ज्यादा देश में है, चाहे वो हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, या फिर निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस या फिर डिफेंस कॉरिडोर की बात करें। सीधे तौर पर यह एक बड़ी वजह रही कि उत्तर प्रदेश में निवेशक काफी बड़ी संख्या में इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी आकर्षित हुए। अगली पांचवी अगर हम बड़ी चीज की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। 2017 के पहले के आंकड़े को अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल तौर पर वर्किंग में सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स थे, जिसमें लखनऊ था और दूसरा वाराणसी था। अगर हम इन एयरपोर्ट्स की उड़ान की बात करें तो कुल उड़ानें 26 थी, लेकिन अभी केवल लखनऊ से 36 से ज्यादा उड़ानें हैं। तो सीधे तौर पर ये वो बड़ी चीजें थी। आने वाले समय में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में होंगे। ये निवेशकों के लिए काफी लुभावना था और यही वजह है कि निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे थे। अगली सबसे बड़ी वजह थी कि चीजों के सरलीकरण के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय पूरे मामले को लेकर लगातार एक्टिव दिखाई दिया। अगर कोई फाइल कहीं फंस भी रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी, तो मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे हस्तक्षेप कर उसको आगे बढ़ा रहा था। ये वजह निवेशकों ने बताई है, जो न्यूज़ वन इंडिया पिछले 3 दिन से यहां पर लगातार दिखा रहा है। हमारे साथ मनीष मिश्रा हैं, जो मेरे साथ सहयोगी हैं, यहां पर लगातार रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने बहुत सारे निवेशकों से, जो विदेश से थे, जो देश की बड़ी कंपनियों से थे, या फिर जो यहाँ के प्रशासन और शासन के मंत्री अधिकारी थे, उनसे भी उन्होंने बात की। मनीष, आपने क्या देखा, क्या चीजें आपको दिखाई दी हैं इन 3 दिनों में? देखिए, इसके उन्होंने जब यहाँ पे बात करी थी और जिस तरीके से निवेश की जब बात हुई थी, जब जीआईएस की 23 की जब पटकथा लिखनी शुरू हुई थी, तो उसमें सबसे पहला जो क्या गया 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। उसके बाद हमने देखा 10 लाख हज़ार की बात हुई, जब विदेशी धरती पे जब विदेश से जब हमें यहाँ पे आश्वासन मिला। और जब यहाँ पे जीआईएस 23 का आगाज हुआ तो उस दिन प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ये सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली कि 33 लाख हज़ार करोड़ का जो निवेश था उसको यहाँ पे स्वीकृति मिल गई। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, क्योंकि बतौर सांसद उन्होंने कहा था कि मैं सांसद हूँ, ये मेरे संसदीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप निवेश करिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मुहैया कराई जाएगी। जिससे कहता है आपने बात किया लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके हो, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली थी। पर सबसे अहम बात जिस चीज़ को लेके उत्तर प्रदेश की रहती है वो रहती है कि यहाँ की संस्कृति हर एक चीज़ में आपको देखने मिलेगी। चाहे जीआईएस का आपने कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें भी आपने देखा था, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो, मथुरा हो, सबका आपने देखा था कि सबको संयोग के एक आपने बात की गई थी कि कैसे संयोग के एक संस्कृति के साथ हम आपको लेके जाएंगे। हमने तमाम निवेशकों से बात की, तो हम सब कंपनी के यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि हम यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली थी कि यहाँ पे जो एमएसएमई चल रहा है, जिससे कैसे जो कौशल विकास का कार्यक्रम चल रहा है, जो रोजगार देने की बात की जा रही है, उसमें यही कि लड़कों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यही कि लड़कों को लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड है, पहले से वो प्री स्किल्ड किए जा रहे हैं कौशल विकास मिशन के द्वारा, जो कि बराबर यहाँ पे चल रहा है। साथ ही साथ आप ओडीओपी का जिक्र करेंगे, आपने आत्मनिर्भर बनाने की बात की है, तो यहाँ पे सिर्फ विदेशी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिखे, यहाँ पे वो लोग भी दिखे जो कभी इतना बड़ा मंच नहीं सोचे होंगे। जो निवेशक थे, हमने मुजफ्फरनगर के कामगारों से, यहाँ पे निवेशक थे, उनसे बात की, वो छोटा सा बिजनेस करते थे, तो उनको आज इतना बड़ा मंच मिला। वो यहाँ पे करीब 1000 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एमओयू साइन किया है। तो एक मंच दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लोगों के साथ ही साथ विदेशी लोगों को, जो उत्तर प्रदेश की छवि रहती थी कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज था, उससे उभरा गया। फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेके, कानून को लेके यहाँ पे बड़ी दिक्कतें होती थी। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए बात होता था तो पहले उसको एक अलग टैक्स देना पड़ता था। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे, मुख्यमंत्री उसको खुद इंप्लीमेंट करते हैं, खुद उसकी निगरानी करते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम जो पहले था तो पर लागू नहीं था, अब उसको क्या है 35,000 जो कानून थे उनको सिंगल विंडो सिस्टम मिलाया गया। आप एक क्लिक में ऑनलाइन करते हैं, आपको एक जगह सारे अप्रूवल मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको मुहैया कराई जाती है। लैंड की भरमार है, खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ बोला था हमारे पास लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास कनेक्टिविटी है, हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज है वो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में। तो उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे निवेश के मामले में तो सबसे प्रचुर भंडार की तरफ से आप देखेंगे तो एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिलती है। और ये मुमकिन हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो नेतृत्व है, 5.5 साल का
जो श्रम है उसमें, और आपने देखने को मिला था जिस तरीके से हमने तमाम मंत्रियों से भी बात की थी, तमाम निवेशकों से बात की थी, एक कहीं ना कहीं जो भरोसे की जो उम्मीद होती है, और आज हमने मीडिया सेशन भी देखा था किस तरीके से बात हुई थी कि जो यहाँ की छोटी छोटी सिटीज़ हैं, चाहे वो चंदौली की बात कर लिए, सोनभद्र की बात कर लिए, मिर्जापुर की बात कर लिए, काशी की बात कर लिए, मीडिया इंडस्ट्री भी यहाँ पे बहुत फैली है, बॉलीवुड यहाँ पे लाया जा रहा है, 1000 करोड़ का 1000 लैंड भी, एकड़ का लैंड भी यहाँ पे दिया गया, तो कहीं ना कहीं भरोसा है। और सबसे अहम चीज़ जो भरोसा जताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे यहाँ निवेशक हो, वो यही है कि आपने जहाँ 10 लाख का सपना देखा था वहाँ 33 लाख 1000 करोड़ का आपको निवेश मिल रहा है। एक चीज और है मनीष, अभी जब मुख्यमंत्री समापन समारोह में बोल रहे थे उस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं और जहां भी जरूरत पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार आपका सहयोग करेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक स्पष्ट तौर पर इंडिकेशन है कि उत्तर प्रदेश सरकार आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। आपने 2022 के उन चुनावों को भी देखा है जब मुद्दा बना था उत्तर प्रदेश में रोजगार का। आज मुख्यमंत्री जब समापन समारोह में बोल रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि हम 93 लाख लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ने जा रहे हैं। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बनेगा। ये एक बड़ा विश्वास मुझे लगता है कि निवेशकों में हुआ है कि जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हो, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, यहां तक कि कई देश उत्तर प्रदेश से छोटे हैं, वो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हो कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं को मैं खुद सुनूंगा, आपकी कोई समस्या है तो वो मैं सीधे देख रहा हूं। निश्चित तौर से देखिए, ये सबसे बड़ा भरोसा होता है कि बताओ अभिभावक आपको आगे आना होता है। कई होते हैं कि आप आइए हमारे इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपके जो हमारी प्रक्रिया होगी आपको सहयोग किया जाएगा, पर ये करना कि मुख्यमंत्री का खुद कहना कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ कदम के कदम बढ़ा के जाऊँगा, तो इन्वेस्टमेंट में एक भरोसा आता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अभी आप अभिभावक का एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपका अभिभावक अगर आप कहीं कोई चीज़ शुरू करना चाहेंगे, तो अगर आपके माँ बाप बोलते हैं, घर का बड़ा कोई बोलता है कि आप शुरू करो, मैं आपके साथ हूँ, पीठ पीछे हूँ, तो आपका जो भरोसा है वो दुगना हो जाता है। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिली। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ऑरा है, एक उनका व्यक्तित्व है, जिस तरीके से मोदी मॉडल को चुना जाता था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि जिस तरह से हमने गुजरात वाइब्रेंट शुरू किया था, उसके बाद में देखा था गुजरात की सारी चीज़ें बदल गई थी। आज राष्ट्रपति मुर्मू ने भी बोला कि यहाँ पे सारी चीज़ का प्रचुर भंडार है, और साथ ही साथ आपके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे एक कुशल शासक है जो आपको यहाँ पे साथ देगा, आपको भरोसा देता है। और देखने मिला था 2022 में भी हमने यहाँ पे देखा था किस तरीके से बुलडोजर का काम होता, बुलडोजर का जिक्र हुआ था, पर सबसे बड़ी चीज़ उस बुलडोजर दोनों काम आता है। अगर आप गलत हैं तो आपके ऊपर वो गिराया भी जाएगा, अगर आप साथ हैं तो आपके विकास में आपका सहयोगी बन के भी काम करेगा। और ये भरोसा दिलाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के निवेशकों को, यहाँ की जनता को। सबसे बड़ी चीज़, पहले उत्तर प्रदेश के जो लोग होते थे, कामगार होते थे, वो दूसरे राज्यों में जाते थे। आप महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, आपको वहाँ जो छोटे वर्कर होते थे वो आप उनसे बात करेंगे तो आपको यूपी के मिलेंगे, बिहार के मिलेंगे। उनको भरोसा दिलाया है। कोरोना काल हमने देखा है किस तरह से दंश कोरोना का झेला था, उसमें उत्तर प्रदेश किस तरह से इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी सबसे ज़्यादा उभर के निकल के आने वाला था आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद से जो कामगार थे वो यहीं पर रुके, उनको भरोसा दिलाया। और है मनीष, जब अभी हम अनुराग ठाकुर के सेशन में थे, जो अश्विनी वैष्णव हैं उनके सेशन में रहे, केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल उनके सेशन में रहे, सभी ने एक बात निश्चित तौर पर कही कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश की जो सरकार, जो प्रदेश की और केंद्र की है, उसकी डबल इंजन सरकार की भी एक बड़ी वजह है कि दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और केंद्र सरकार भी उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट्स में बड़ा सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, निश्चित तौर पर अविस्मरणीय है। और उस काम की एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से निवेशक आ रहे हैं और आप निवेश करें। ठीक है एसके, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लगातार ब्रजेश जी भी जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से लगातार निवेशकों की बात की जा रही है, निवेश की बात की जा रही है, अब सवाल ये उठेगा कि किस तरह से ये जो निवेश हुए हैं, ये जो संभावनाएं पैदा हुई है, वो धरातल पर कैसे उतरेगी, उसकी तस्वीर कब देखने को मिलेगी? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में 5 बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। कहा था कि निवेश उस प्रदेश में नहीं आ सकता जहां पर ये 5 चीजें ना हो। सबसे बड़ी बात थी लॉ एंड ऑर्डर, दूसरी बात थी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरी बात थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, चौथी बात थी सरकार में ट्रांसपेरेंसी, यानी नियमों को लागू करने की, उसे इंप्लीमेंट करने की जो ट्रांसपेरेंसी, और पांचवी जो सबसे बड़ी बात थी वो थी इच्छा शक्ति, यानी त्वरित फैसले लेने की ताकत। ये सबसे बड़ी बात है। तो पहले के 3 जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं निवेशकों को आकर्षित करते हैं। निवेशक आकर्षित हुए, निवेशक आए, उन्होंने एमओयू साइन किया।
अब आपके पास आता वो जो एमओयू साइन हुए हैं उसको जमीन पर कैसे उतारा जाए, ये बड़ी चुनौती है। तो उसमें जो दो महत्वपूर्ण है, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप उसको जमीन पर उतार सकते हो। और दूसरा, त्वरित फैसले लेने की जो ताकत है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो बताया है, वो अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो केवल यहाँ कागजों पर एग्रीमेंट साइन करने नहीं आए हैं, कागजों पर एमओयू साइन करने नहीं आए हैं, वो इस इतिहास को बदलने आए हैं, उत्तर प्रदेश के मिथक को तोड़ने आए हैं। और उसी की वानगी है कि न सिर्फ एमओयू साइन हो रहे हैं बल्कि एमओयू साइन होने के साथ ही जो सरकारी महकमा है उसने बाकायदा निवेशकों के लिए जमीन, उनके लिए सब्सिडी, उनके लिए बैंकिंग सिस्टम, उनके लिए वो तमाम जो एनओसी, वो सब कुछ मयसर कराना शुरू कर दिया है। और यह माना जा रहा है कि 1 साल के अंदर 90% प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारा जाएगा, यानी वो ऑन प्रोसेस आ जाएंगे। और अगले 5 साल यानी 23, 27 और 28 तक ये सारे प्रोजेक्ट आपके जमीन पर उतर आएंगे। यकीन मानिए, सरकार के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके 33 लाख करोड़ में अगर आप 50% निवेश को भी जमीन पर उतार पाए तो उत्तर प्रदेश की बर्बादी खत्म हो जाएगी, उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में कोई भी युवा रोजगार के लिए नहीं बचेगा, क्योंकि 93 लाख लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने का सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसे 93 लाख सीधे तौर पर लोग रोजगार के साथ जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का केवल एनसीआर ही नहीं, एनसीआर से लेकर पूर्वांचल तक 9 लाख करोड़ पूर्वांचल, 3 लाख करोड़ बुंदेलखंड। आप सोचिए, आपने कभी कल्पना की थी कि आप बुंदेलखंड में निवेश लेकर के आएंगे? उन इलाकों में जहां पर जो है दस्युओं का आतंक था, उन इलाकों में जहां पर लोग रुकना नहीं चाहते थे, आज वहां पर निवेश आ रहा है। पूर्वांचल के उस रिमोट एरियाज में, वहां पर आप सोनभद्र, मिर्जापुर, जिसको कभी नक्सली बेल्ट के तौर पर कहा जाता था, आज आप वहां पर निवेश लेकर के आ रहे हैं। ये बदली हुई तस्वीर है और इसी तस्वीर को हम कह रहे हैं कि जीआईएस अपनी उम्मीदों ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम तस्वीरों और जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।